नमस्कार दोस्तों। लोक आस्था का महापर्व यानी छठ महापर्व की कल से शुरुआत हो रही है। बता दूं कि यह जो महापर्व है छठ महापर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। अब तो इस पर्व से लोगों की इतनी आस्था जुड़ चुकी है कि देश ही क्या विदेशों में भी कई देशों में इस महापर्व को मनाया जाता है। बता दूं कि इस महापर्व की शुरुआत इस वर्ष 28 अक्टूबर को शुरू होगी और इस महापर्व का जो समापन होगा 31 अक्टूबर को होगा। बता दूं कि इस पर्व का जो शुरुआत नहाय खाए से होता है, जो कि कल है 28 अक्टूबर। इस दिन जो व्रती होती है, जो व्रत करती हैं, जो महिलाएं या पुरुष भी, बहुत सारे पुरुष भी व्रत करते हैं, वे इस दिन नहा खा के ही नहा के अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर खाना खाते हैं और तैयारियां करते हैं। वहीं इस महापर्व का जो दूसरा दिन है उसे खरना बोलते हैं और 29 तारीख को खरना होता है। इस दिन जो व्रती होती हैं वे नहाती हैं, नहा के अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनती हैं, फिर मिट्टी के चूल्हे पे, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, गांव में से जो लोग जुड़े हैं या गांव के जो रहते हो तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो जानते होंगे इसके बारे में। मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और मिट्टी के चूल्हे पे ही गुड़ और चावल का खीर बनाते हैं और इसका शाम में पूजा करके इसको प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं तीसरा दिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि 30 अक्टूबर को है, इस दिन अर्घ होता है, संध्या घाट। दोस्तों बता दूं, यह जो महापर्व होता है इसमें बांस का जो टोकरी होता है इसका बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो आजकल लोग पीतल या बहुत सारे धातु के जो टोकरी होते हैं लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन जो बांस का जो अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। गानों में भी आपको मिल जाएगा या पुरानी कथाएं हो गई हैं, जो ग्रंथों में भी बांस का जिक्र किया गया है। बांस का बहंगी आप गाना सुना होगा आपने। उस टोकरी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें फल, मूल, कंद, मिठाइयाँ, बहुत सारे गन्ने वगैरह उसमें डाल के संध्या घाट में लोग बैठ के एक बनाया जाता है। छठी मैया का घाट होता है, मूर्ति वहाँ पे होता है, बैठ के वहाँ पे सिर सूता जिसे बोलते हैं उसका पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। वहीं शाम में जब सूर्य डूबता है उस समय पानी में जाके अर्घ दिया जाता है, जिसको हम अर्घ बोलते हैं। कि शाम का जो घाट होता है, शाम का जो पूजा होता है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है इस महापर्व में। इस दिन कि डूबते हुए सूर्य का उपासना किया जाता है। वहीं जो अंतिम दिन होता है उसे पारण बोलिए या जो भी बोलिए, पारण बोला जाता है। वैसे हम लोग पारना बोलते हैं, पारना लोग बोलता है, पारण किया जाता है। इस दिन सुबह में नहावा के लोग जाते हैं घाट पे, पूजा करते हैं और जब सूर्य भगवान जब उगते हैं तो उगते हुए सूर्य को इस दिन उपासना किया जाता है। जिसके बाद उपासना करने के बाद पूजा पाठ होता है। उसके बाद आके अपना लोग व्रती जो होते हैं अपना 36 घंटों का व्रत होता है। 36 घंटे निर्जला लोग व्रत करते हैं इस दिन। उसके बाद ये लोग अपना पारण करते हैं, खाना खाते हैं और इस महापर्व का समापन होता है। वहीं बता दूं कि इस महापर्व से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं जो चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। वैदिक काल से माना जा रहा है कि छठ पूजा का आरंभ वैदिक काल से ही, जिक्र है कि वैदिक काल से ही इस पूजा को किया जा रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि रामायण हो या महाभारत हो, इसमें कि छठी पर्व जो है, महापर्व है, इसका जिक्र किया गया है। कहा जाता है महाभारत में जब जुए में पांडव अपना सारा धन हार गए थे तो जो द्रौपदी थी, पांडव की पत्नी, उन्होंने 4 दिनों का महापर्व किया था, छठी पर्व किया था। वहीं सीता माता ने भी छठी पर्व किया था, ऐसा रामायण में जिक्र किया गया है। दोस्तों इस महापर्व से जुड़ी जो सबसे प्रचलित कथा है वह है राजा प्रियव्रत की। बता दूं कि बहुत पुराने काल में, दैविक काल में एक राजा थे। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, लेकिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी वे परेशान रहते थे। उनकी रानी भी काफ़ी हमेशा वे दुखी रहते थे। वहीं काफ़ी उन्होंने पूजा पाठ करवाया, लेकिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब जाकर किसी ने उन्हें बताया कि आप महर्षि कश्यप के पास जाइए, आपके जो समस्या है उसका निवारण होगा। जिसके बाद वे महर्षि कश्यप के पास गए और उनके देख रेख में उनके द्वारा उन्होंने महायज्ञ करवाया। लेकिन ठीक 9 महीने बाद उन्हें जो बच्चा हुआ, वो मरा हुआ बच्चा हुआ,
जिसके बाद जो राजा और रानी काफ़ी दुखी हुए और उन लोगों ने ठान लिया कि वे वहीं पे अपना प्राण त्याग देंगे। उन्होंने अन्न उन सब छोड़ के और वहीं पे प्राण त्याग करने के लिए वो लोग बैठ गए। जिसके बाद वहाँ पे जो मानस की पुत्री देवी देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ और मैं खष्टी देवी हूँ। तुम अगर मेरा उपासना करोगे और लोगों को मेरी उपासना मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह कहकर जो देवी थी वो गायब हो गई। जिसके बाद से जो राजा प्रियव्रत थे उन्होंने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के खष्टी तिथि को इस पर्व का मतलब देवी का उपासना शुरू किया और ठीक मतलब कि 1 साल बाद जो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से इस पर्व का शुरुआत हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो पर्व है महापर्व है, इस महापर्व को करने से घर में बाल बच्चे तो होते ही हैं, साथ में अन्न धन की भी बढ़ोतरी होती है। और यह हर साल एक बार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को इस पर्व को मनाया जाता है। यह 4 दिन का महापर्व होता है। इसमें 36 घंटे जो व्रती होती हैं मतलब निर्जला व्रत उपासना करती हैं। डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। और छठी मैया का अपने कहानी आपको मैंने बता ही दिया। एक और चीज़, इस पर्व से जुड़ी आस्था बहुत ही मतलब अलग लेवल तक है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व को करने के दौरान थोड़ी सी भी चूक आपके लिए खतरे की घंटी है। इस पर्व में आप थोड़ी सी भी चूक की गुंजाइश नहीं रख सकते हैं। बहुत ही मतलब मनौती वाला पर्व है। इसी कारण इस मतलब कि पर्व में जो आस्था है लोगों की, इसी के कारण इस पर्व की जो महिमा है बढ़ते जा रही है। हालांकि इस पर्व को बिहार वासियों, उत्तर बिहार का पर्व कहा जाता था पहले तक, लेकिन अब देश क्या विदेशों में मतलब हर हिस्से में जहाँ पे बिहारी हैं या इनसे जुड़े जो लोग हैं वे लोग इस पर्व की उपासना करते हैं। और यकीन मानिए मतलब चाहे दुनिया किसी भी कोने में कोई हो, लेकिन छठ पर्व में ज़रूर अपने घर पहुंचते हैं और काफ़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। मतलब कि बिल्कुल समझिए ना कि लगभग 1 हफ्ते का त्यौहार होता है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद शुरुआत होता है और 4 दिन चलता है। मतलब समझिए 1 हफ्ते से 10 दिन का ये पूरा पर्व त्यौहार होता है। काफ़ी शुभ माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण, हम बिहारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है। मतलब कि चाहे हम कहीं भी रहे, इस पर्व में के दौरान अपने घर जरूर पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा, मतलब आप देखे होइएगा, आप दिल्ली, मुंबई, पंजाब अगर होंगे तो आप ट्रेन में जो भीड़ है, आप स्टेशन में चले जाइए और देख के ही इस पर्व से जुड़ी आस्था को आप मतलब कि सोच सकते हैं कि कितनी आस्था और कितनी महिमा है इस पर्व की, कि लोग हर काम को चाहे मतलब कितना भी इम्पोर्टेंट हो उसको छोड़ के इस पर्व के दौरान अपने घर चले जाते हैं। और आने के लिए मतलब अब जो भी बंदा बाहर है वो अपने घर होम टाउन जाने के लिए चाहे कोई भी किसी भी कीमत पे वे घर आने को तैयार रहते हैं। कितने लोग जॉब छोड़ देते हैं, कितने लोग आप देखिए मतलब जो गरीब आदमी जिसका दिहाड़ी 500 होता है वो एक दिन आने के लिए 10,000 तक पे, मतलब दिल्ली से बिहार या मुंबई से बिहार 10 से 20,000 तक पे करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसकी 1 महीने की सैलरी 10,000 है वो बंदा 10 से 12,000 देने के लिए तैयार होता है। सोचिए कितनी मतलब आस्था इस पर्व को लेके हम बिहारी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये पर्व है इसे महापर्व कहा जाता है, सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व की तुलना किसी और पर्व से हम नहीं कर सकते हैं। इसमें इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, अलग ही आस्था है। मतलब कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप चले जाइए किसी भी स्टेशन पे, किसी भी महानगर के, वहाँ पे आपको मालूम चलेगा इस पर्व की महिमा। लोग कैसे दौड़े भागे चले आते हैं, किसी भी कीमत पे घर आते हैं। लेकिन इसमें कुछ मूर्ख लोग हैं जो कि इस आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। 500 की टिकट 10,000 में बेचते हैं, फिर भी लोग अपने आस्था को छोड़ते नहीं और इतना बड़ा कीमत अदा करके अपने घर चले आते हैं। लेकिन वहीं कुछ दुष्ट, कुछ कपटी और गलत इंसान है जो कि इस महापर्व में भी अपना उल्लू सीधा करने से बाज नहीं आते।